Hello everyone. Today we will discuss about the nature of Indian Constitution. मैंने यहाँ पे आपको अपनी नोट्स प्रोवाइड की है, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी. According to their nature, all constitution are either unitary or federal. In a unitary constitution, the power of the government are centralized in the center government and the provinces are made subordinate to the center. तो देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है अभी प्रेजेंट में, या आइदर ये तो यूनिटरी होंगे या तो फेडरल होंगे. दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सारी पावर गवर्नमेंट के वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं. किसमें? सेंटर गवर्नमेंट में. ठीक है. और जो प्रोविंसेस होती हैं वो सेंटर के सबऑर्डिनेट होती हैं. ठीक है. तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. फिर आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें क्या होता है, देयर इज डिवीजन ऑफ अ पावर बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फेयर. यानी कि सेंटर अपने स्फेयर में, अपने जो एरिया होंगे उसमें वो इंडिपेंडेंट होंगे और जो स्टेट होगा वो अपने एरिया में इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है. यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ अ पावर होता है. ठीक है. There is a huge difference of opinion when it comes to the nature of the Indian Constitution. लेकिन जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं ओपिनियन में. जैसे कुछ जूरिस्ट हैं लाइक केनेथ सी वेयर, दैट इज केसी वेयर, वो कहते हैं क्या, इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल दैट इज सिमिलर टू अ फेडरल. मतलब केसी वेयर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि इंडिया एक क्वाजी फेडरल है, मतलब सिमिलर टू अ फेडरल, लगता है फेडरल जैसा. ठीक है. बिकॉज इट हैज़ सम फीचर ऑफ फेडरल एंड सम ऑफ द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फीचर्स कैसे हैं, फेडरल हैं, और कुछ फीचर्स कैसे हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं. ठीक है. जेनिंग्स क्या कहते हैं, जेनिंग्स कहते हैं क्या, जेनिंग्स हैव characterized it as a federation with a strong centralizing tendency. मतलब कि फेडरेशन तो है लेकिन सेंटर के पास क्या है, ज़्यादा पावर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है. ठीक है. However, according to makers of the constitution, it is federal in nature. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा, इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिफाइन इट as a federal constitution, although the center has certain power to override the provinces. मतलब वो कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, भले ही सेंटर क्या करता है, प्रोविंसेस यानी कि स्टेट के पावर को क्या कर लेता है, ओवरराइड कर देता है. आपको पता होगा इमरजेंसी के दौरान सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास यूनिटरी फीचर्स भी है एज वेल एज उसके पास फेडरल फीचर्स भी है. ठीक है. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू ascertain firstly what federal constitution is and what are its essential characteristics, and secondly to examine whether our constitution possesses those characteristics. मतलब हम लोग पहले ये जानेंगे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और फिर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है. ये पॉइंट आप लोग हमेशा याद करिएगा. स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. ये हमेशा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या एमसीक्यू के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो फेडरल इन फॉर्म है एंड यूनिटरी इन स्पिरिट है. आगे हम आपको बताएंगे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं. आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. थैंक यू.